एक प्यारा सा पार्क था जिसमें रंगीन फूल, हरियाली घास और बच्चों की खिलखिलाहट हमेशा गूंजती रहती थी। उस पार्क में एक छोटा सा गोल शेप रहता था जिसका नाम था गोलू द सर्कल। गोलू बिल्कुल गोल गोल था, बिल्कुल छोटे से बॉल की तरह। उसकी आदत थी कि वो पार्क के चक्कर लगाता, घूमता, फिसल कर खिलता रहता। लेकिन एक दिन उसने सोचा, मैं अकेला खेल खेल कर बोर हो गया हूं। काश मुझे कुछ दोस्त मिल जाएं जो मेरे जैसे शेड्स हो और हम मिलकर कुछ मजेदार बनाएं। और बस ये सोचकर गोलू पार्क के एक कोने की तरफ घूमता चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात एक प्यारे से चौकोर स्क्वायर से हुई। उसका नाम था सिमी स्क्वायर। सिमी के 4 बराबर साइड और 4 बराबर कोने एंगल्स थे। वो हमेशा अपने चौक से जमीन पर बॉक्सेस बनाती थी। हेलो, गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा। हाय, मैं सिमी स्क्वायर हूँ। मुझे बॉक्सेस बनाना बहुत पसंद है। तुम कौन हो? मैं गोलू सर्कल हूँ और मैं हमेशा रोल करता रहता हूँ। मुझे तुम्हारी शेप्स पसंद आई। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? सिमी ने हंसी से कहा, जरूर, दोस्त बनकर हम और भी मजा करेंगे। दोनों दोस्तों ने आगे चलकर देखा तो एक पतंग हवा में उड़ रहा था। जमीन पर एक और शेप बैठा था जो अपने पेंसिल से पतंग का डिजाइन बना रहा था। वो था 3 ट्रायंगल। उसके 3 साइड्स और 3 कोने थे। 3 के बिना पतंग अधूरा लगता। अरे वाह, गोलू ने हैरान होकर कहा, तुम्हारी शेप तो कितनी अलग है। 3 ट्रायंगल मुस्कुरा के बोला, हाँ, मैं 3 कोने वाला हूँ। मैं सीटी वाली पतंग या माउंटेन शेप बनाने में मदद करता हूँ। तुम लोग कौन हो? सिमी ने कहा, मैं सिमी स्क्वायर हूँ। गोलू ने कहा, और मैं गोलू सर्कल। क्या तुम हमारे दोस्त बनोगे? 3 ने जोर से कहा, बिल्कुल, 3 दोस्त तो बन गए। चलो अब हम मजे करेंगे। तीनों दोस्त मिलकर खेल रहे थे कि अचानक उनको एक लंबी सी शेप दिखाई दी। उसके 2 साइड्स लंबे और 2 साइड्स छोटे थे। उसका नाम था रोली रेक्टेंगल। रोली के पास एक छोटा चॉक बोर्ड था जिसमें वो दरवाजे और विंडोज बना रही थी। गोलू ने बोला, वाओ, तुम्हारी शेप तो दरवाजों जैसी लगती है। रोली हंसी और बोली, हाँ, मैं ही तो घर के दरवाजे, किताब के कवर और टीवी स्क्रीन बनाती हूँ। सिमी ने तुरंत कहा, तो तुम भी हमारी दोस्त बन जाओ। रोली ने हाँ पर दी और अब 4 शेप्स के दोस्त बन गए। एक दिन गोलू ने सबको बुलाया और बोला, हम चारों मिलकर एक प्ले हाउस बनाते हैं जहां पार्क के बच्चे आकर खेले और शेड्स के बारे में सीखे। सब एक्साइटेड हो गए, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, क्या हम सिर्फ शेप्स से प्ले हाउस बना सकते हैं? 3 ने पूछा। बिल्कुल, सिमी ने जवाब दिया, हम अपनी अलग अलग पावर्स यूज करेंगे। सब ने मिलकर काम शुरू किया। रोली रेक्टेंगल ने प्ले हाउस के दरवाजे और दीवार बनाई। उसके लंबे साइड्स बिल्कुल परफेक्ट थे। सेमी स्क्वायर ने खिड़कियां और बॉक्स वाली शेल्फ बनाई। ट्रायंगल ने छत, रूफ डिजाइन की जो बिल्कुल पतंग जैसी लग रही थी। गोलू सर्कल ने राउंड व्हील्स और गोल लाइट्स बनाई ताकि प्ले हाउस मजेद प्यारा लगे। जब सब शेप्स ने अपना हिस्सा ऐड किया तो एक प्यारा सा प्ले हाउस तैयार हो गया। अगले दिन जब पार्क के बच्चे आए और उन्होंने प्ले हाउस देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। एक बच्चा बोला, वाओ, ये तो शेप्स का घर है। दूसरा बच्चा बोला, यहां से हमें शेप्स के यूजेस सीखने को मिल रहे हैं। सब बच्चे अंदर खेलने लगे, दरवाजों से गुजरे, खिड़कियों से झांकने लगे और छत के नीचे गाने गाने लगे। शेप्स ने डिसाइड किया कि वो हर दिन बच्चों को एक नई बात सिखाएंगे। गोलू सर्कल ने बच्चों को बताया कि सर्कल से व्हील, सन और पिज्जा बनते हैं। सिमी स्क्वायर ने दिखाया कि स्क्वायर से बॉक्स, चेस बोर्ड और रोटी की थाली बनती है। ट्रायंगल ने समझाया कि ट्रायंगल से माउंटेन्स, ट्रैफिक साइंस और पतंग बनती है। रोली रेक्टेंगल ने बताया कि रेक्टेंगल से बुक्स, डोर्स, टीवी और टेबल बनते हैं। बच्चे मजेदार गेम्स खेलते और साथ ही साथ शेप्स के यूजेस याद करते गए। एक दिन तेज हवा आई और प्ले हाउस की छत हिलने लगी। बच्चे डरे हुए थे।
ट्राई ट्रायंगल ने घबरा कर कहा, ओ नो, अगर मेरी छत गिर गई तो क्या होगा? रोली रेक्टेंगल ने तुरंत आइडिया दिया, चलो मैं अपनी साइड से छत को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती हूं। सिमी स्क्वायर ने कहा, मैं भी अपने इक्वल साइड से सपोर्ट दूंगी। और गोलू सर्कल ने बोला, मैं सबको जोड़कर गोल रिंग बना देता हूं जो सबको एक साथ होल्ड करेगी। सब शेप्स ने मिलकर प्ले हाउस को और मजबूत बना दिया। बच्चों ने तालियां बजाई और बोला, शेप सिर्फ ड्राइंग की चीज नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में हर जगह काम आती है। गोलू सर्कल ने हंसी से कहा, और दोस्ती की वजह से हम और भी स्ट्रांग बन जाते हैं। सिमी स्क्वायर, ट्राई ट्रायंगल और रोली रेक्टेंगल ने भी एक साथ कहा, फ्रेंडशिप प्लस शेप्स इक्वल्स फन प्लस लर्निंग। और फिर सबने मिलकर प्लेहाउस के अंदर एक गुनगुनाती राइम गाई। Square strong and bold, triangle the nature, rectangle को दे दरवाजा। शेपी दोस्ती, शेपी फन, सीखना हमेशा नंबर 1। शेपी फन, सीखना हमेशा नंबर 1। और इस तरह गोलू और उसके दोस्तों का प्ले हाउस पार्क का सबसे फेवरेट जगह बन गया, जहां हर दिन नए बच्चे आते, खेलते और सीखते।